As we are discussing that this is a main pipe called trachea, or it is also known as windpipe, and here we have provided rings of cartilage to prevent this trachea from collapsing, कि गलती से कभी यहाँ पे हवा ना जाए तो ये टूट ना जाए. ट्राकिया डिवाइड इनटू ब्रोंकी, ये जो दो, ये वाला और ये वाला जो है ना, उसको क्या बोलते हैं? ब्रोंकी. ब्रोंकी फर्दर डिवाइड होता है, ब्रोंकी फर्दर डिवाइड इनटू ब्रोंकियोल्स. क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोल्स. एट द एंड ऑफ द ब्रोंकियोल्स, एट द एंड ऑफ द ब्रोंकियोल्स, ये जो बलून लाइक स्ट्रक्चर है, दिस बलून लाइक स्ट्रक्चर, these balloon like structure are called as an alveoli. रेस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा ये होता है. जब हम ब्रीथ इन करते हैं ना, जब हम सांस अंदर लेते हैं ना, तो हमारा चेस्ट कैविटी एक्सपांड हो जाता है, फूल जाता है. हमारा चेस्ट कैविटी एक्सपांड फूल जाता है, और जो गैस होता है ना, वो सारा कहाँ पे चला जाता है? ये बैग लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको क्या बोलते हैं? एल्वियोली. अब ये फंक्शन कैसे करते हैं? तो ये जो एल्वियोली होता है ना, उसके आजू बाजू देयर इज ए वेरी वाइड नेटवर्क, बहुत ज़्यादा नेटवर्क होता है. वाइड नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, वाइड नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, वेरी वाइड नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज. ओके, इसके आजू बाजू इतनी सारी कैपिलरी होते हैं, ब्लड वेसल्स. ओके, कैपिलरी आर टाइप ऑफ ए ब्लड वेसल, कि वो जितना ऑक्सीजन यहाँ पे आया ना, वो उसके पास ले लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे डाल देंगे? ये एल्वियोली में. कौन सी प्रोसेस? बाय डिफ्यूजन. ओके, बाय डिफ्यूजन. हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में ऑक्सीजन कैपिलरी में चला जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे आ जाएगा? वापस एल्वियोली में. ओके, सो एल्वियोली हैव ए एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ स्मॉल कैपिलरीज. जो कैपिलरीज होती है उसका बहुत बड़ा नेटवर्क होता है. कहाँ पे होता है? एल्वियोली, सब एल्वियोली के पास, एट ईच एंड एवरी एल्वियोली. ओके, एट ईच एंड एवरी एल्वियोली. अब यहाँ पे पूरा रिब केज प्रोवाइड होता है. क्या होता है? रिब केज प्रोवाइड करते हैं. ओके, और यहाँ पे ऐसे नीचे डायाफ्रेम होता है. ये क्या होता है? डायाफ्रेम होता है. ओके, इट इज डायाफ्रेम. अब जब हम ब्रीथ इन करते हैं, ओके, वापस ड्रॉ कर लेते हैं. ओके, चलो, let us draw it again. So this is our trachea, which is provided with rings of cartilage, जहाँ पे कार्टिलेज प्रोवाइड किया जाता है. ये हमारा ब्रोंकियोल्स है, ये हमारा ब्रोंकी है, सॉरी, और ये हमारा ब्रोंकियोल्स है. दिस इज आवर ब्रोंकियोल्स. और वहाँ पे क्या होते हैं? एल्वियोली होते हैं. क्या होते हैं? एल्वियोली. बैग लाइक स्ट्रक्चर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बैग लाइक स्ट्रक्चर. ओके, यहाँ पे डायाफ्रेम होता है. क्या होता है? डायाफ्रेम. दिस इज आवर डायाफ्रेम. तो ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है कि व्हेन वी ब्रीथ इन, जब हम सांस अंदर लेते हैं, आवर रिब्स मूव अपवर्ड. ट्राई करो, पूरा चेस्ट कैविटी ऊपर की ओर मूव होगा. पूरा जो चेस्ट कैविटी है ना, वो किसकी ओर मूव होगा? ऊपर की ओर. व्हेन वी ब्रीथ इन, आवर रिब्स आर लिफ्टेड. आवर रिब्स आर, ये रिब्स होते हैं पूरा चेस्ट कैविटी, ऐसा रिब्स दिए होता है, ऐसे पूरा डायफ्रेम के, और पूरा लंग्स को और हार्ट को प्रोटेक्ट किए. व्हेन वी ब्रीथ इन, आवर लिप्स आर लिफ्टेड अप, आवर लिप्स आर लिफ्टेड अप. और ये डायफ्रेगम जो ऐसा होता है ना, वो सीधा हो जाता है, एंड डायफ्रेगम बिकम फ्लैटन्स. ये पूरा ऊपर मुंह होगा तो ये कैसा हो जाएगा? थोड़ा सीधा हो जाएगा. कैसा हो जाएगा? सीधा. व्हेन वी ब्रीथ इन, आवर लिप्स आर लिफ्टेड अप एंड आवर डायफ्रेगम फ्लैटन्स, सीधा हो जाएगा. आवर डायफ्रेगम क्या हो जाएगा? फ्लैटन्स हो जाएगा. अब हमने देखा था कि हम डिफ्यूजन से सारा का सारा जो ऑक्सीजन है वो पूरे बॉडी तक नहीं पहुंचा पाते हैं. तो हमारे बॉडी में एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो काम ये करता है, जो ऑक्सीजन हर सेल तक पहुंचाने का काम करता है. तो वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट ह्यूमन के आरबीसी में होता है, ह्यूमन के रेड ब्लड सेल में होता है. और ये जो रेड ब्लड सेल में जो पिगमेंट होता है उसका नाम है हेमोग्लोबिन. उसका नाम है हेमोग्लोबिन. तो हेमोग्लोबिन को ऑक्सीजन एफिनिटी बहुत ज़्यादा होता है. हेमोग्लोबिन
has hemoglobin has very high affinity. Hemoglobin has very high affinity towards oxygen. towards oxygen. तो जैसे ऑक्सीजन आता है ना वो उसको खींच लेता है. ओके. अब कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सोल्यूबल इन वाटर कंपेयर टू ऑक्सीजन. कार्बन डाइऑक्साइड हमें बाहर निकालना होता है ना. कार्बन डाइऑक्साइड पानी में ज़्यादा सोल्यूबल होता है. किसके कंपेयर में? ऑक्सीजन के कंपेयर में. कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सोल्यूबल इन वाटर. कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सोल्यूबल इन वाटर कंपेयर टू ऑक्सीजन. तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं ना तो वो डिजोल्व फॉर्म में ही निकालते हैं. हम पानी के साथ मिक्स कर देते हैं और बाद में. सो कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड इन डिजोल्व फॉर्म. कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड इन डिजोल्व फॉर्म. पानी के साथ ही, क्योंकि पानी के साथ वो ज़्यादा सोल्यूबल होता है. डिजोल्व फॉर्म.